दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है केरल में। दरअसल जिन 5 राज्यों के चुनाव अभी हुए हैं उनमें केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस नीति जो गठबंधन है यूडीएफ वो केरल के अंदर बहुमत हासिल कर सकता है, यानी कंफर्टेबल मेजोरिटी का जो मार्क है उसको क्रॉस कर सकता है, एलडीएफ को हरा के सरकार बना सकता है। और यूडीएफ का सबसे बड़ा हिस्सा है कांग्रेस, और कांग्रेस में इस संभावित जीत से पहले ही जबरदस्त वॉर शुरू हो गया। और वॉर किसका शुरू हो गया है? सीएम पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के अंदर जबरदस्त रस्साकशी का दौर शुरू हो गया है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा है। चुनाव से पहले भी कुछ इसी तरीके के हालात थे कांग्रेस के अंदर कि तमाम जो बड़े नेता थे वो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने में लगे हुए थे। हालांकि पार्टी हाईकमान का दबाव आया, थोड़ा सा शांत रहे। अब चूंकि मतदान खत्म हो चुका है सभी राज्यों का और अब तो 4 मई को रिजल्ट आने वाले हैं, लिहाजा अब ये लग रहा है कि भाई अभी अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं ठोकेंगे तो फिर करेंगे कब? इसलिए एक बार फिर से सक्रियता शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से मुख्य दावेदार हैं। तो इसमें जो 3 नाम हैं वो इस समय रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पहला तो स्वाभाविक रूप से केसी वेणुगोपाल का है, क्योंकि राहुल गांधी के खासम खास हैं। कांग्रेस में कहा जाता है कि इस समय पत्ता ही नहीं खड़कता है केसी के कहे बिना। दूसरे नंबर पे है वीडी सतीशन, और वीडी सतीशन वो चेहरा है कांग्रेस का जो पिछले कुछ समय से लेफ्ट पार्टियों के निशाने पे सबसे ज्यादा रहा है। और तीसरा नाम आता है रमेश चेन्नीथला का। रमेश चेन्नीथला जो है वो कांग्रेस के अंदर सबसे सीनियर लीडर्स के अंदर माने जाते हैं, और इस समय केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन दोनों से सीनियर हैं। लिहाजा उनको ये लगता है भाई मेरी तो सीनियरिटी को कोई रोक ही नहीं सकता है, मैं तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनूंगा, सरकार आएगी तो इन तीनों की दावेदारी के अंदर इस समय पार्टी फंस गई है। अब आपको याद होगा हमने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस के अंदर ये जबरदस्त रस्साकशी चालू हो गई थी, और इस रस्साकशी के अंदर बहुत स्मार्टनेस के साथ में वेणुगोपाल ने टिकट वितरण में खेल किया कि जो कांग्रेस ने सीटें लड़ी उसमें से करीब 60% टिकट वेणुगोपाल ने अपने जो खेमे के विधायक थे या अपने खेमे के जो दावेदार थे उनको दिलवाई, और बाकी टिकट जो है वो बाकी सब में बटी, जिनमें शशि थरूर के भी 1-2 लोग शामिल हो गए थे। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि मांग ये जब उठने लगी है कि साहब रमेश चेन्नीथला कह रहे हैं मैं सीएम, और वीडी सतीशन कह रहे हैं मैं सीएम, और वेणुगोपाल तो स्वाभाविक रूप से सुपर सीएम है ही, तो अब अपने अपने समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर अभियान शुरू करवाया गया है। रमेश चेन्नीथला के जो सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि भाई सीनियरिटी का मान रखा जाना चाहिए, यानी हमारा आदमी जो है हमारा नेता है ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वेणुगोपाल के समर्थक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, कोई सीएम की दावेदारी नहीं करेगा, जो विधायक है वो अपने आप ये कहेंगे कि साहब हमारी पसंद तो ये व्यक्ति है और इसका मुख्यमंत्री बनाओ। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि विधायकों की पसंद से मुख्यमंत्री बनेगा। अब ये गेम इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि ज्यादा टिकट केसी वेणुगोपाल ने दिलाई, तो लिहाजा ज्यादा एमएलए भी केसी वेणुगोपाल के खेमे से ही जीत के आने हैं, तो टोपी जो है वो एमएलए के सर पे रख दी जा रही है कि एमएलए जो जीत के आएंगे उनके बहुमत के आधार पे फैसला हो जाएगा। और वीडी सतीशन ये कह रहे हैं कि भाई उनके समर्थक भी इस बात की हामी कर रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा लड़ाई तो लेफ्ट से लड़ी वीडी सतीशन ने, तो अब अगर सत्ता आती है तो किसी तीसरे को या किसी दूसरे व्यक्ति को उसका बंटवारा कैसे करने देंगे, किसी दूसरे चेहरे को सीएम कैसे बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर चुनाव परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस के अंदर लट्ठ बज रहे हैं आपस में। फिलहाल ये सोशल मीडिया पे है और अब धीरे धीरे धरातल पर भी उतरते जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो टीका टिप्पणियां एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट्स पे हो रही है उसको लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। कांग्रेस में ऊपर तक ये मामला पहुंच भी गया है, लेकिन समर्थक रुकने को तैयार नहीं है, और समर्थकों को संकेत कौन दे रहा है? उनके नेता। लिहाजा ये सिर्फ टवल शुरू हो गया। अब हो क्या रहा है कि अगर पुराने इतिहास को आप देखो तो पुराना इतिहास ये कहता है कि कांग्रेस में केरल में इसी तरीके की सिर्फ टवल पहले भी होती रही है, और यही कारण है कि करुणाकरन उनका कार्यकाल 82 से 87 और ओमान चांडी इन 2 के अलावा कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ए.के. एंटनी 2 बार सीएम बने लेकिन बीच में कुर्सी छोड़नी पड़ी। करुणाकरन का जो दूसरा और तीसरा कार्यकाल था उसमें भी उनको बीच में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो उस पुराने टेन्योर को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछली कुछ सरकारों के अंदर कांग्रेस में ये जो खींचमतान है सीएम पद को लेकर ये बहुत ज्यादा रही है। अब ये खींचमतान हो क्यों रही है? ये हो रही है एग्जिट पोल के नतीजों को देख के। दरअसल बंगाल चुनाव का दूसरा चरण खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल रिलीज किए गए हैं उससे कांग्रेस की बाँछें खिल गई हैं, और केरल के अंदर तो बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल जो ये बता रहे हैं कि केरल के अंदर कांग्रेस यानी यूडीएफ की सरकार आ सकती है। एक्सिस में इंडिया तो 90 तक सीटें दे रहा है, मेट्राइज 70-75 सीटें दे रहा है, पी मार्क जो है वो भी 80 तक सीटें दे रहा है,
जेबीसी जो है वो 84 तक सीटें दे रहा है। केवल पीपुल्स पल्स ने जो सर्वे किया है उसमें एलडीएफ को बहुमत दिया गया है यूडीएफ की जगह। बाकी तमाम सर्वे एजेंसियां जो हैं वो यूडीएफ को बहुमत दे रही हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं ने तो ये सोच लिया है कि आई सरकार और सरकार आई तो हम मुख्यमंत्री। लेकिन अब बात यह है कि ये सोचने वाले 3 गुट हो गए कि मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। और आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान कांग्रेस आलाकमान के लिए भारी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में हर राज्य में ये देखने को मिला है कि इसी तरीके से गुटबाजी हुई है, इसी तरीके से आपस में सिर फुटवल हुआ है और अच्छी खासी चलती सरकारें जो है कांग्रेस के अंदर उनका सत्यानाश हुआ है। अभी ताजा उदाहरण तो आपको कर्नाटक के अंदर देखने को मिल ही रहा है कि वहां पे 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर किस तरीके से कांग्रेस के अंदर फूट पड़ चुकी है और वो मामला बढ़ने लग गया था, रुका केवल इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर था। निश्चित रूप से आप ये तय मान लीजिए कि 4 मई को जब परिणाम आ जाएंगे उसके बाद कर्नाटक कांग्रेस में जो आग लगी हुई है उसका धुआं भी सबको दिखाई देने लग जाएगा। और कर्नाटक से पहले इसी आपसी लड़ाई के अंदर राजस्थान में सरकार डूबी, छत्तीसगढ़ में सरकार डूबी, मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार बीजेपी छीन के ले गई। इतने झटके झेलने के बाद में भी कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा और किसी तरीके से एक फर्म स्टैंड नहीं लिया। ये डिमांड पार्टी की तरफ से पहले ही उठाई जा रही थी कि चुनाव से पहले ही एक सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए, लेकिन डर इसका रहा कि फिर बगावत हो जाएगी, अंदर खाने एक दूसरे की कार सेवा होगी। तो वो कार सेवा तो अब भी होगी। अब भी जब मुख्यमंत्री पद का चयन की बात आएगी तो अभी भी सारे के सारे जो मठाधीश हैं वो इधर उधर कोने के अंदर आड़े तिरछे घूमेंगे और निश्चित रूप से उसका सरकार के ऊपर असर भी आएगा, सरकार के स्थायित्व के ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो इन सब चीजों से बचने का एक ही तरीका था कि फर्म डिसीजन लिया जाए, कठोरता के साथ ये बताया जाए कि अगर सरकार आती है तो ये चेहरा आगे रहेगा सीएम के लिए। लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कर पा रही और इसी के कारण साल दर साल जो चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव के अंदर हर राज्य में कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ रही है। ये बात तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम भी ये मान के चल रहे हैं कि केरल के अंदर यूडीएफ को थोड़ा सा एज है और वो एलडीएफ के मुकाबले आगे है। लेकिन पता चला कि 2021 के से चुनाव हो गए जब तमाम सर्वे तो ये कह रहे थे कि यूडीएफ सत्ता में आने वाला है और सारे सर्वे को गलत साबित करते हुए एलडीएफ सरकार में दोबारा आ गई और यूडीएफ को विपक्ष में ही बैठना पड़ा। तो फिलहाल स्थिति केरल के अंदर भी बहुत बड़ी मेजोरिटी की नहीं बन रही है। यानी जो सर्वे हैं ये भी ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस नीत जो यूडीएफ है वो बहुत आरामदायक स्थिति के अंदर है और बहुत बड़े मेजोरिटी मार्क के साथ में सत्ता में आ रहा है। जैसे पिछली बार एलडीएफ जो जीत के आया उसकी मेजोरिटी अच्छी थी, उस मेजोरिटी मार्क के ऊपर इस बार यूडीएफ को कोई भी एजेंसी नहीं दिखा रही है। हालांकि इस बात की राहत जरूर है कि वो सब ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का जो यूडीएफ है वो सत्ता में आ रहा है, यानी आपको सत्ता मिल रही है लेकिन कोई बहुत बड़े मेजोरिटी मार्क के साथ में नहीं मिल रही है। ऐसे में ये भी एक आने वाले दिनों के अंदर परेशानी का सबब बन सकता है। जहां तक बीजेपी के प्रदर्शन की बात है तो बीजेपी को सीटें 3 से 5 मिल रही है, लेकिन वोट शेयर बीजेपी का बढ़कर लगभग 20% बन सकता है। इसीलिए विश्लेषक ये मान के चल रहे हैं कि अगर केरल के अंदर कांग्रेस का गठबंधन जीत जाता है, यूडीएफ जीत जाता है, तो बीजेपी अगले 5 चुनाव के अंदर उसी तरीके से केरल में भी खड़ी हो जाएगी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुई थी। हालांकि ये सब समय के गर्भ के अंदर है, अभी इस बारे में कुछ भी फिलहाल कहना ठीक नहीं होगा। जो चीज अभी दिखाई दे रही है वो ये है कि भैया 4 मई को तो रिजल्ट आएंगे, उस दिन पता चलेगा कि यूडीएफ की सरकार केरल में बन रही है या नहीं बन रही है और कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी ये भी 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन आज ये पता चल गया है कि कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री मार्केट के अंदर घूम रहे हैं और तीनों के समर्थकों ने कपड़े सिलवाने शुरू कर दिए कि भैया हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा।